पटेल जी, किस के उपलक्ष्य पे आज जो है आप एक संगोष्ठी का आयोजन किए हैं? पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह, जो हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, इलाहाबाद की धरती में उनका जन्म हुआ, उनका आज के दिन ही निधन हुआ था। आज उनके निधन के दिन हम लोगों ने उनकी प्रेरणा में ये निर्वाण दिवस के रूप में इस बौद्धिक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में किसानों का मसीहा, ओबीसी का मसीहा और दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग का मसीहा बीपी सिंह हम लोगों के बीच में नहीं रहा। ऐसे महान भावों की हिंदुस्तान की राजनीति में जरूरत थी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। राजनीति में वो लोग जो अच्छी मानसिकता के लोग होते हैं, जो समता मूलक समाज की बात करते हैं, जो समाज को बराबरी के दर्जे पर लाना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। बीपी सिंह क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ, सामान्य वर्ग का व्यक्ति, उसका हृदय सम्राट था, जिसने ओबीसी को मंडल कमीशन बना के आरक्षण 27% आरक्षण लागू किया। ये बात सबको हजम नहीं हुई। 27% जो उन्होंने आरक्षण दिया था, तो वो किन किन को लेकर के, किन चीजों पे दिया गया था उनकी तरफ से? महिलाओं को बराबर पढ़ने का अधिकार नहीं था, ओबीसी को चुनाव लागू किया। ये बात सबको हजम नहीं हुई। 27% जो उन्होंने आरक्षण दिया था, तो वो किन किन को लेकर के, किन चीजों पे दिया गया था उनकी तरफ से? महिलाओं को बराबर पढ़ने का अधिकार नहीं था, ओबीसी को चुनाव लड़ने का कोई आरक्षण नहीं था, ओबीसी को नौकरी पाने में कोई आरक्षण नहीं था। ओबीसी भी एक मजदूर किस्म की कौम है, एक खेतिहर कौम है। राजे रजवाड़े या बड़े राजनीतिक लोग इससे सेवा कराया करते थे, सेवा भाव में ही रखना चाहते थे। नहीं तो जब सन 1952 में SC/ST को आरक्षण मिल गया, तो उसी वक्त ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए था। 1947 में देश आजाद हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ और संविधान बन के 1950 में लागू हो गया। उस संविधान को बनाने में तकरीबन 65 लाख रुपए का खर्चा आया। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति के का जो है जनगणना कराया गया। उस जनगणना को 2 वर्ष में पूरा करके 1952 में दलित समाज को आरक्षण दे दिया गया। यह कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही उस संविधान में 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, ये बिल्कुल खोल कर रख दिया था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया जाए, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, दलित को पढ़ने का अधिकार दिया जाए, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, ये संविधान में खोल कर रख दिया गया था। उसके बावजूद भी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया, इसलिए कि इनकी सेवा कौन करेगा। ये अपर क्लास के लोग
ओबीसी को आरक्षण इसलिए नहीं दे रहे थे, ये मजदूर किस्म की कौम है, ये मेहनती कौम है, हमारी मेहनत का हमारे पीछे चलने का काम करती रहे। अगर इसे आरक्षण दे दिया गया तो इसका बेटा आईएएस भी बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, एमएलए भी बनेगा, एमपी भी बनेगा, राजनीति में हमारे बराबर आकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए इनकी गंदी मानसिकता ही थी जो ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। इस काम को करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो काम किया है विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो क्षत्रिय समाज का लाडला बेटा जिसने कुर्मी समाज को बराबर दर्जा देने का काम किया और 27% आरक्षण दिलाने का काम किया। इसलिए मैं आज